हमारे सामने में प्रताड़ित किया, मतलब दूसरे ढंग का बात बोली किया। तो हम तो जानकार हैं, बैंक साला चोर है, डकैत है, दिन का डकैत है। तो उसके सामने में इनके लिए लड़ गया। बोले तुम बताओ कि इनको पैसा दिया है कि नहीं दिया है। बोला हाँ दिए। कैसा पैसा दिया है? पूरा हिसाब लिए, किताब लिए। और 10 दिन 12 दिन हो गया और आज तक इनसे बैंक वाले को हिम्मत नहीं हुआ है पैसा मांगने का। ये सामने में कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई दफा उन्नतर कुछ भी नहीं डाला, कुछ नहीं दिए। हिम्मत नहीं हो रहा, फोन करने का हिम्मत नहीं है बैंक वाले को, बोले में नहीं करता है बैंक वाले को करने का। तो आपका एक ही शब्दों में कहें तो आपका लोन चाहे जितना भी रहे, 10,000 का रहे, 10 लाख का रहे या 10 करोड़ का रहे, वो खत्म हो गया। अब ऐसे तो खत्म नहीं होगा। जानकारी रखेंगे, बैंक वाला ने हमको असली पैसा दिया, नकली पैसा दिया, कैसे दिया, हाँ दिया, ये सारी चीजें जानकारी रखना पड़ेगा। और बैंकों से लड़ना पड़ेगा। एग्रीमेंट किया ना उसने, तो आपको बताया कि हम किस चीज का एग्रीमेंट करते हैं। तो बैंकों में नियम है, जो जहाँ दस्तखत करवाया ना, वह पत्र पढ़ करके आपको सुनाना है। चाहे आप जिस भाषा में समझते हो, हिंदी में समझते हो हिंदी में समझेंगे, या मगही में समझेंगे मगही में समझाएंगे। आपको समझाना है। समझाया था बैंक वालों ने कि हम क्या लिखवा रहे हैं आपसे, नहीं समझाया था। तो चोर कौन है? वह कि आप। बैंक वाला चोर है कि आप है? बैंक वाला चोर है ना। उसने आपको असली रुपया कह करके क्या दिया, नकली रुपया दिया। ये जिससे आप चीनी, दाल, चावल, आटा, यूरिया और अनाज खरीदते हैं ना, साबुन, तेल, शैम्पू, सरफ खरीदते हैं ना, जिस पैसे से, वह पैसा है ही नहीं, वह रुपया है ही नहीं। वो सारे रुपया क्या है? नकली है। ये बैंकों ने दिन को डकैती करके दिया, आँख के सामने में दिया। वह नकली कैसे है? हम ऐसे नहीं कह सकते। संविधान जो हमारा भारत का, जो देश का चलाने का कानून है, वो कानून कहता है, उस कानून से, और जो आरबीआई जिस कानून से बना है, रिजर्व बैंक, वह कानून कहता है कि कानून से वो रुपया फ्रॉड है। क्या रुपया है? नकली है। 1 रुपये में आपका 20 बोरिया सीमेंट होना चाहिए। क्या आपके 1 रुपये में 20 बोरिया सीमेंट मिलता है? नहीं मिलता है। वो कानून में लिखा है कि इस रुपये में इसका क्रय शक्ति आज के समय में, आज 11 फरवरी 2025 को 20 बोरिया सीमेंट मिलना चाहिए। नहीं मिलता है। 1 रुपये में एक शैम्पू का पाउच नहीं, जो बाल भी नहीं धो सकते एक तो वो मिलता है। तो इतने हमारी क्रय शक्ति को घटा दिया, यानी कि खरीदने और बेचने की शक्ति को घटा दिया। आप अनाज इतना उपजाते हैं और रुपया कितना होता है? इतना सा होता है ना। 2,000-3,000 रुपये क्विंटल में अनाज बिकता है, कितना घाटा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से छल किया जान करके बैंक ने हमारे साथ, उसी प्रकार से कि तुमने हमारे साथ छल किया है, कागज लिखवा, असली धन लिखवा करके हमको नकली धन दिया है, हम भी तुम्हारे धन को नहीं लौटाएंगे, कानून के हिसाब से देंगे। किसके हिसाब से देंगे? अब हम जान गए हैं कानूनी, कि तुमने कानूनी प्रक्रिया से हमको गलत रुपया दिया है, नकली दिया है, फ्रॉड रुपया दिया, डकैत है तुम। तो जो डकैत है तो उसको डकैते ना बोलेंगे। जो समझ जाएंगे तो उससे सावधान होकर के चलेंगे ना। कैसे? जैसे एक बार आप कहीं भोज खाने गए तो चप्पलवा आपका हेरा गया, तो दूसरी बार कहीं भोज खाने जाएंगे तो रखेंगे ना, चाहे ले करके हाथ में पीछे लेके बैठेंगे या फिर उसको सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। एक बार बैंक ने हमको लूट लिया, दोबारा लुटाएंगे क्या? इसी प्रकार से समझ लीजिए, समझ ही समस्या का समाधान है। जब तक समस्या को नहीं समझे, समाधान कहाँ? कानून जिस दिन आप समझ लिए तो बड़का से लड़ लेंगे। बैंक किस खेत की बोली है? और ना समझे हैं तो 10,000 रुपया भी लिए हैं तो आप घर छोड़ करके घर में ताला लगा करके भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं ना। जबकि आप इस देश का मालिक है। बैंक कौन है? नौकर है इस देश का। जब पूरे देश के लोग ही नहीं रहता तो बैंक रहता? अब मान लेते आपके गांव में 100 दुकान है, कोई उसका सामानमा खरीदवे नहीं करते तो उसका दुकान चलता? वही है। तो क्या किया इसने? छल करके अवैध तरीके से हमारा रुपया उसने ले लिया, सोना चांदी का, और उसके बदले में अभी जो दिखा रहे थे सतवीर जी, विकास जी, सबने
सोने का और चांदी का रुपया सब ले लिया और कागज का रुपया धीरे धीरे हमारे को थमा दिया, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। कानून में वैल्यू बराबर है, जितना चांदी का वैल्यू, जितना एक लोहे का सिक्के का वैल्यू, जितना ये चांदी के सिक्का का वैल्यू कानून में, उतने ही इसका भी लोहे के सिक्के का वैल्यू। इसमें आपको एक शैम्पू नहीं मिलेगा, और इसमें जाएंगे तो 1100 शैम्पू मिल जाएगा। ये 1100 रुपए का एक सिक्का है, हमने खरीदा है, ये खरीदा है दुकान से। ये प्योर चांदी है, 1 तोला है, 1 भर चांदी है ये, 100%, इसमें 1% भी मिलावट नहीं है, ये खरीदा है। तो उसने आपको जो एग्रीमेंट कराया, जहाँ जहाँ साइन कराया, एक टिकट लगाया था ना, रेवेन्यू टिकट। तो टिकट जो है वो आप लोगों का, हम सब का है, बैंक के बाप का नहीं है वो टिकट। जहाँ टिकट लग गया वहाँ हम लेना बनता है, देना नहीं। हम लोग लेंगे, और कितना लेंगे? यदि 1000 आपने बैंकों में भर दिया है ना, इस रुपया में, नोट में, तो 63,30,000 रुपया बनता है बैंक से लेना। कितना बनता है? 63,30,000। कितना बनता है? 63,30,000 लेना बनता है। हम लेंगे बैंक से। अब कैसे लेंगे? डर करके नहीं ले सकेंगे, लड़ करके ही ना लेंगे, कानून से लड़ेंगे। यदि आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया है लोन, 1000 रुपया, तो 63,30,000 रुपया आप बैंकों पर दावा ठोकेंगे, कानून से उस पर केस करेंगे, मुकदमा होगा। जब जीतेंगे तब जीतेंगे, तब पैसा देंगे। हमारा हिसाब निकलता है हमारा लो, नहीं तुम्हारा हिसाब निकलता है तुम्हारा लो, तुम लो। मतलब आप 40,000 रुपया लिए हैं ना, तो आपका लोन केवल 8 रुपया 20 पैसा का है। कितना है? 8 रुपया 20 पैसा का। वो कहेगा कौन सा पैसा दोगे? भी यही पैसा देंगे उसको। ये जो दिख रहा है ना पैसा, जिससे साबुन, तेल, शैम्पू, शराब, गेहूं, आटा, चावल सब खरीदते हैं ना, यही रुपया उसको देंगे। गिनती करके 8 रुपया 20 पैसा बनता है 40,000 का। तुम अभी लो, अभी हिसाब करके, हम ना रखेंगे कर्जा, ना लेंगे ना देंगे। ले लो जी, हिसाब करो और तुरंत लो। तो वो कैसे हिसाब करेंगे, कैसे लेंगे? तो उसने लिखित दिया है, हम भी लिखित देंगे। लिखित दे करके उसको नोटिस भेज करके, कागज भेज करके, आवेदन भेज करके, और आप लोग को नोटिस देता ना बैंक, डर जाते हैं। डरना नहीं, उसका जवाब देना है। वहाँ मिली जो भी लिख के आपको बनता है, जवाब दे देना है। वो डर, आपको नोटिस दिया, आप डर करके उसका जवाब नहीं देते ना, तो उसमें नियम है संविधान में कि 3 बार उसने नोटिस दिया ना, तब आप यदि आपने जवाब नहीं दिया तो वो समझ लेता है कि ग्राहक ने ये इस बात को मान लिया या डर गया। अब क्या करता, चौथी बार वो तुरंत आपको नोटिस बनाता, सीधे कोर्ट में ले जाता है, कुर्की करता है, ये करता है, वो करता, सब कर लिया। आपको पता नहीं, आपने बैंक मैनेजर से जाके मिल लिया, कहा कि भैया आपने नोटिस भेजा है, तो बैंक मैनेजर भी आपको चुपड़ी बातों में पटा लिया, समझा दिया, लेकिन आपने तो लिखित दिया नहीं। जब कोर्ट में जाएंगे ना, कहेगा आपने कुछ बैंक को भेजा है लिखित, भेजे ही नहीं, लिखित नहीं भेजे हैं, तो कैसे लड़िएगा? मौखिक का कोई जवान है? उसने तो आपको लिखित दिया ना। तो उसी प्रकार से जो लिखित उसने लिया है, वही लिखित हम लोग भी देंगे। तो आपका हम निश्चित दावा करते हैं, हम अपनी ओर से, जनता सरकार मोर्चा की ओर से कहते हैं कि आपका लोन 1 भी रुपये का नहीं रहने देंगे। हम आपके यहाँ वचन दे के जाएंगे, लेकिन हम अकेले नहीं। आप जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक हम बुद्धि बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, कानून बता सकते हैं, कानून की सारी कॉपी दे सकते हैं आपको, पर आगे तो आप ही को होना पड़ेगा, चूंकि लोन आपने लिया है। आगे हमारी क्या? हाँ, तो आगे 2 तरीका है आपको लोन खत्म करने का। एक तो तरीका यह है कि अपने रुपये को समझ लिया, उसने जो रुपया दिया है वह नकली रुपया दिया है। अब कैसे नकली दिया है, संविधान क्या कहता है, तो इसके लिए कानून सुन लीजिए। RBI, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, जब रिजर्व बैंक बना, जो बड़े बैंक है वो छोटे बैंकों को पैसा देते हैं, लाइसेंस देते हैं, वह हम लोगों को रुपया बांटते हैं, उसको हम छोटा बैंक बोलते हैं। बड़ा बैंक रिजर्व बैंक है, वह 1934 में बना। जब 1934 में बना तो रुपया बनता है 2 सिद्धांत पर, चाहे उसके बदले में सोना चांदी रखा जाता है, चाहे उसके बदले में विदेशी मुद्रा रखा जाता है।
हाँ, 2 ही सिद्धांत पर रुपया बनता है। और वह कितना सिद्धांत है? तो आरबीआई ने कहा कि हमारे पास 800 टन सोना है। कितना टन सोना है? सुनिए, कान में एकदम ध्यान में रखिए, बैंक वालों से लड़ना है यही इसी बात पर। कितना सोना है? 800 टन सोना। 800 टन सोने में 12 ग्राम सोने के सिक्के में इस तरह का चांदी का सिक्का 15 होना चाहिए। कितना सोना चाहिए? 1 तोला सोना में 15 चांदी का सिक्का होना चाहिए। तो उतना सोना उसके पास है। इस चांदी के सिक्के में 5 लाख करोड़ रुपया ही वो बना सकता है। जितना सोना उसके पास और वो विदेशी मुद्रा है, वो 5 लाख करोड़ रुपया बना सकता है। उतना ही होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसने बनाया कितना? उसने 34 लाख करोड़ रुपया बना दिया। बनना चाहिए 5 लाख करोड़। याद रखिए, आपस में बात नहीं करिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको समाधान बताएंगे कैसे करना है। तो उतना रुपया छाप दिया। जितना रुपया छपेगा उतने रुपये का वैल्यू कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। इतना सा अनाज खरीदने के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा। 1 लीटर पेट्रोल आपके रुपये में 100 रुपये में कम से कम 600 लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। और 100 रुपये में कितना खरीद रहे हैं? 1 लीटर खरीद रहे हैं ना। आपके 100 रुपये के नोट में 600 लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। आप 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। ये न्याय हुआ? कितना कम हुआ? उसी प्रकार से जितना रुपया छाप दिया तो आय से अधिक उसने क्या रुपया छाप दिया। और लोन कितना दे दिया जानते हैं? हम लोग को, आप लोग को, सबको 210 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया। और दे करके सबको गरीब बना दे। गरीब बने कि नहीं लोन लेकर के? गरीब तो बने। अब जो धरती पर पैसा नहीं है, जो चलन में दिख नहीं रहा है, वो आप कमा कमा करके भर रहे हैं। मान लेते हैं ये रुपया है, ये नहीं है, और आपको कहेगा रुपया लाने के लिए दिन रात कमाएंगे तो रुपया भी मिलेगा क्या? है ये नहीं तो कहाँ से आएगा? हम एक इसको थोड़ा कड़े शब्दों में समझिए कि जो आदमी मर गया, अब उसको कहेगा लाने के लिए संभव है? कितनों आप आकाश पाताल ढूंढ लीजिए, मिलेगा? वही है रुपया। 5 लाख करोड़ रुपया ही नोट है इस देश में। तो 210 लाख करोड़ रुपए जो चलन में है, वह है कहीं रुपया? आप दिन रात कमाते रहेंगे तो वह रुपया मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए हम लोग जितना कमा करके भर रहे हैं, तो भी पीछे बैंकों का रुपया खड़ा का खड़ा है कि नहीं खड़ा? घट रहा है रुपया, कमा रहे दिन रात, नहीं घट रहा है। इसीलिए रुपया का वैल्यू कम हो गया। तो एक तो है कि ये सारी चीज़ें आप कह करके बैंक से लड़ सकते हैं, तुमने रुपया गलत दिया है। उसमें अकेला लड़ेंगे ना, कहेगा देखो फल्लावा पागल हो गया है, पागल हो गया, कहेगा ना कि ये रुपया को नकली रुपया कहता है। गांव का लोग भी कहेगा आपको ये रुपया का नकली रुपया कहता है। तो इसलिए समझदारी रखना आवश्यक है। यदि दूसरी शब्दों में कहें तो दूसरा तरीका लड़ने का कि जैसे कागज की लड़ाई कागज से लड़ेंगे। उसने कागज दिया ना, यही कागज दिया ना, इसकी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? कागज से लड़ेंगे। कागज से लड़ने के लिए बुद्धि हम देंगे, कैसे लड़ा जाएगा वो कागज हम देंगे आपको। सब चीज हमारे पास है। एक पुस्तक है, देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। यह पुस्तक है, इसका नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। रुपया स्टैंडर्ड है या शोषण का साधन है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को आप खरीद लेंगे। आपके गांव में जितने भी बैंक वाले आते हैं, चाहे जितना भी कंपनी वाले आए, भैया तभी रुपया देंगे जब इस पुस्तक को तुम पढ़ो, समझ लो, और उसके बाद जितना रुपया तुम्हारा बनता है बस अभी तुरंत मेरे से ले लो। हमको नहीं कर्जा रखना है, हम कर्जदार नहीं बनेंगे, कर्ज लेकर के हम मरेंगे नहीं। इस पुस्तक में जो लिखा है समझ लो रुपया कैसे बना है। हमको तो उतना समझदारी नहीं है, पर हमने जो समझा है कि यह रुपया जो तुमने दिया है वह नकली रुपया, यह पुस्तक कहता है वह नकली रुपया दिया है। ये रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ये घनश्याम वर्मा आचार्य जी ने लिखा है और डॉक्टर देवेंद्र बलारा, दोनों ने मिल करके यह पुस्तक लिखा है। बस केवल इतना सा लड़ लो, यह पुस्तक सामने रख दो और अपनी सारी चीज़ें रख दो, बस 10-20 लोग बैठ जाओ। ये देखो जी, सब लोग देख लो, पढ़े लिखे सब लोग देख लो।
आपके घर में आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे पढ़े होंगे, आपके आदमी पढ़े होंगे, नहीं तो गांव घर में तो कोई लोग पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, उनसे समझ लेना आप लोग। पहले समझ लेना, उसके बाद फिर लड़ने की प्रक्रिया चालू करना। फिर एक नोटिस बनाना और नोटिस बना करके बस बैंक को भेज देना। वह नोटिस जैसे बैंक को जाएगा तो बैंक तिलमिला जाएगा। जैसे कैसे चिट्ठी के बिल में पानी जाता है, चिट्ठी कैसे तिलमिला करके निकलता है, वैसे ही तिलमिला करके निकलेगा कि आपने क्या भेज दिया। कल तक बैंक नोटिस आपको भेजता था और आज आपने हिम्मत किया, जाना, समझा, नियम को जाना, कानून जाना और आपने नोटिस बना करके बैंकों को भेज दिया, तो बैंक तिलमिलाएगा नहीं। बैंकों का यदि समझ लीजिए ये जो जिला है ना, इस जिले में 50-100 गांव यदि समझ लिया इस प्रकार ना, तो 100-100, 200 करोड़ रुपए बैंकों का डूबेगा। जो आप पर कह रहा है ना कि 7 बजे रात तक आपसे पैसा मांगने आता है, उसकी नौकरी जाएगी। जब बैंकों को पैसा नहीं जाएगा, आप ही लोग पैसा देते हैं तब ना उसको कर्मचारी को रख करके नौकरी देता है, पेमेंट देता है। जब जाएगा ही नहीं तो उसको कौन देगा, उसको मार के भगा देगा कंपनी वाला, भागो अब हमारे पास पैसा नहीं है, उनको कहाँ से देंगे। तो लड़ने की प्रक्रिया कैसा है, एक तो कानून से लड़ सकते हैं, संविधान से, दोनों ही प्रक्रिया में कानून की आवश्यकता पड़ेगी। कानून दोनों ही प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ेगा। तो आपको लड़ना है, तो लड़ने के लिए मैं आपको कहता हूं जनता सरकार मोर्चा की ओर से कि आपका 1 भी रुपया कर्जा नहीं रहने देंगे। आपने रुपया भर दिया, अब देना भी नहीं बनता है, बस हिसाब करके लेना बनता है कि 1000 रुपया भरे, कितना लेना है, 63 करोड़ 30,03,000 रुपये। 1000 का 1000 का बस एक बार मार दो, केस मार दो, बैंकों पर केस कर दो। यदि आपने मिलेगा आप लोगों को। राहुल जी जानते हैं 1 लाख रुपया भरते हैं तो कितना मिलेगा, 60-65 करोड़ रुपया मिलेगा। यदि आपने 1 लाख रुपया भरा है तो कितना मिलेगा, 60-65 करोड़ रुपया एक आदमी को मिलेगा। मान लेते हैं 100 आदमी लोन लिए हैं गांव में, जैसे 4-5 को ले ले हैं तो कितना ढेर तो भरिए दिए पैसा, उससे ज्यादा भरे है ना, सारे बैंकों पर केस कर देना, सारे माइक्रो फाइनेंस पर केस कर देना, जितना कंपनी कि तुमने जितना लिया है वो लौटाओ और हिसाब करके पैसा दो और पैसा ले लो। मेरा जितना बनता है मेरा ले लो और जितना बनता तुम्हारा बनता है तुम हमको दे दो। लेना बनता है, देना नहीं। हम लेने के लिए बैठे हैं। वो दुकान खोला है, 70 दिल को ने 1.5 लाख से कम पहुँचा। 1.5 लाख रुपया यदि भरे हैं ना आपने, तो जानते हैं 100 करोड़ रुपया बन जाता है आपका। कितना बनता है, 100 करोड़ रुपया बनता है। 1.5 लाख रुपया यदि लोन भर दिया है, बोलिए एक आदमी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा भर चुके हैं ना। हाँ, तो आप 100 करोड़ के मालिक है जी। डरना किस बात का है, डरेले उल्टी आप भागले फिरते हैं ना, गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके, द्वार छोड़ करके, बेटा बेटी को छोड़ करके ले फिरते हैं, कहाँ जाते हैं नहीं जाते। आप 100 करोड़ लेने के मालिक हैं बैंकों से, लेकिन लड़ने के लिए सीखिए। वो लड़ेंगे कैसे, हम सिखाएंगे आपको, अभी तुरंत सिखाएंगे कैसे सिखाना है, सिखा दीजिए, सिखा देंगे। तो लड़ेंगे ना सब लोग, तो लड़ेंगे तभी जीतेंगे, लड़ेंगे तब जीतेंगे। हाँ, तो एक बार बोलिए, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। यह भारत देश जब हमारा है तो कंपनी वाले का कैसे हो सकता, ये बैंक वाले का यह देश कैसे हो सकता, वो लेने वाला कौन है। जब हम लेने वाले हैं, यदि 1.5 लाख रुपया भरे हैं तो हमारा 100 करोड़ रुपया उस पर बनता है, तो वो लेनदार कौन, समझने की बात है ना माता जी। तो जब वो 100 करोड़ रुपया उस पर बनता है
वो 10,000 रुपया लेने वाला कौन बनता है, पहले ये बता दो। नंबर जोड़ लीजिए इनको। सबका जोड़ेंगे, सब चीज करेंगे, आपको समझाएंगे, कागज बना के कैसे बनेगा, सारी चीजें देंगे। केवल आप 5 साल का ट्रेनिंग है। आप समझ लीजिए कि आप लेनदार हैं। सुनिए ना, हम बताते हैं, ऐसा भरना नहीं है। अभी आप समझे नहीं, सब चीज समझ लीजिए। पूरा रामायण पढ़ लिया, अब सीता किसकी बहू है पता ही नहीं है। पूरा रामायण पढ़ करके बोल रहे भाई राम किसका बेटा है, पता ही नहीं। तो ऐसा नहीं, आप लेनदार है, इतना तो समझ लिए कि हम लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। तो अब डरने किस बात का, डरना है आपको? ना डरेंगे, जो डरेंगे वो मरेंगे। मरेंगे। तो इसलिए डरना नहीं है आज के बाद, एकदम